Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. I am your teacher Amna Ahmad and I welcome to all of you in my class. My dear students, as you know, we are reading about chapter 6 that is chemical reactions. Chemical reactions क्या होते हैं, उनकी identification, उनकी examples in daily life, कितनी उनकी टाइप्स हैं, क्या क्या किस किस टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की डेली लाइफ में क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, ये हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं. आज जो हमने लेक्चर पढ़ना है डेट इज लेक्चर 2 अबाउट केमिकल इक्वेशंस एंड देयर बैलेंसिंग. लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा कि जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनमें उन प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी फॉर्मेशन किस तरह से होती है, किस तरह से रिएक्टेंट्स के एटम्स जो हैं रीअरेंज होते हैं, उनकी रीअरेंजमेंट के बाद हमें न्यू प्रोडक्ट्स मिलते हैं, न्यू कॉम्बिनेशंस मिलते हैं और उनकी डेली लाइफ में क्या क्या एप्लीकेशंस हैं. अब हम देखेंगे कि डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस को हम किस तरह से डिफरेंट इक्वेशंस में लिखते हैं जिनको हमें पढ़ना आसान होता है. हमें उन इक्वेशंस को पढ़ के ये पता लग जाता है कि कौन कौन से रिएक्टेंट्स हैं और कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं रिएक्टेंट्स में और कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं प्रोडक्ट्स में. देखते हैं किस तरह से केमिकल रिएक्शंस को इक्वेशंस में लिखा जाता है और उनको किस तरह से बैलेंस किया जाता है. एसएलओ देखते हैं, राइट एंड बैलेंस केमिकल इक्वेशंस. इस एसएलओ को हमने कवर करना है. हमने देखना है कि केमिकल रिएक्शंस को किस तरह से केमिकल इक्वेशंस के तौर पे लिखा जाता है, केमिकल इक्वेशंस को किस तरह से बैलेंस किया जाता है कि रिएक्टेंट्स में एटम्स की तादाद और प्रोडक्ट्स में एटम्स की तादाद सेम रहे, मतलब ना तो कोई लॉस हो और ना ही कोई गेन हो. रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की तादाद जो है वो दोनों तरफ सेम हो, एक इक्विलिब्रियम, एक बैलेंस कायम रहे. इसके लिए एक एक्टिविटी करते हैं. हियर इज पिक्चर. माय डियर स्टूडेंट्स, आपको एक पिक्चर नजर आ रही है. ये एक रिएक्शन है. जरा मुझे जल्दी से बताएं ये कौन सा रिएक्शन है. यस, दैट इज अ रस्टिंग रिएक्शन. रस्टिंग रिएक्शन जो है वो केमिकल रिएक्शन है क्योंकि इसमें बेयर आयरन पे एक लेयर लग जाती है. दैट इज अ टोटली न्यू प्रोडक्ट. एक रस्ट की लेयर लग जाती है जब आयरन जो है ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करता है तो एक लेयर बनती है, एक ब्राउनिश लेयर बनती है. दैट इज कॉल्ड रस्ट. रस्टिंग जो है वो केमिकल रिएक्शन है. इसमें कौन कौन से रिएक्टेंट्स हैं और कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं. यस, फर्स्ट वन इज ऑक्सीजन प्लस आयरन एंड थर्ड वन इज वाटर. जो रस्ट है डेट इज Fe2O3. इस तरह से इसकी केमिकल इक्वेशन लिखते हैं. लाइक रिएक्टेंट्स जो हैं ऑक्सीजन, आयरन और वाटर मॉलिक्यूल्स मिलकर प्रोड्यूस करते हैं Fe2O3 दैट इज रस्ट. रस्ट की लेयर लगती है आयरन की सरफेस पे जब उसको मॉइस्चर एटमॉस्फेयर में रखा जाता है. नेक्स्ट इज हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन. देखते हैं डिफरेंट जो केमिकल रिएक्शंस हैं उसमें हम उनकी केमिकल इक्वेशंस हम किस तरह से लिखते हैं. फर्स्ट वन इज जब मीथेन गैस जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनाती है, ये हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा. यस, ये बनाती है कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है जब मीथेन गैस जो है ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलती है. बर्निंग ऑफ मीथेन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स. इसकी इक्वेशन हम किस तरह से लिखते हैं. जो लेफ्ट साइड है वहां पे रिएक्टेंट्स लिखते हैं. देयर आर 2 रिएक्टेंट्स इन दिस प्रोडक्ट, इन दिस रिएक्शन. रिएक्टेंट 1 क्या है, दैट इज मीथेन CH4 जिसका केमिकल जो फॉर्मूला है वो क्या है, CH4. रिएक्टेंट 2 जो है दैट इज ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का केमिकल फॉर्मूला है O2. लेफ्ट साइड पे रिएक्टेंट्स लिखेंगे और राइट साइड पे प्रोडक्ट्स लिखेंगे. प्रोडक्ट 1 जो है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड जिसका केमिकल फॉर्मूला है CO2 एंड प्रोडक्ट 2 इज
वाटर मॉलिक्यूल्स जिसका केमिकल फार्मूला है H2O। सो लेफ्ट साइड पे क्या लिखते हैं, रिएक्टेंट्स, और राइट साइड पे क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट्स। सो इनको इनके दरमियान में एक एरो लगता है जो कि ये शो करता है कि यील्ड क्या बनी या फिर प्रोडक्शन क्या हुई। सो ये एरो जो है वो यील्ड को शो करता है, लाइक these two reactant reacts and produces carbon dioxide and water molecules। so इस तरह से केमिकल इक्वेशन लिखी जाती है। इसके अलावा जो है वो इनकी स्टेट्स लिखी जाती हैं, लाइक CH4 जो है ये गैस है, तो गैस के लिए स्मॉल g लिखा जाता है। इसके अलावा ऑक्सीजन जो सेकेंड रिएक्टेंट है वो भी क्या है, गैस है, तो उसके लिए भी सबस्क्रिप्ट में लिखा जाएगा स्मॉल g। कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोडक्ट है, फर्स्ट प्रोडक्ट, वो क्या है, दैट इज गैस, तो उसके लिए भी स्मॉल g लिखा जाएगा। नेक्स्ट वाटर जो है वो लिक्विड है, तो उसके लिए L लिखा जाएगा। सो इस तरह से उनकी स्टेट्स भी लिखी जाती है, केमिकल फार्मूलाज लिखे जाते हैं उन रिएक्टेंट्स के लेफ्ट साइड पे, उनके प्रोडक्ट्स के केमिकल फार्मूलाज लिखे जाते हैं राइट साइड पे, एरो से शो किया जाता है। और अगर रिएक्टेंट्स की तादाद एक से ज़्यादा हो तो उनके दरमियान में प्लस का निशान आता है, और अगर प्रोडक्ट्स की तादाद भी एक से ज़्यादा हो तो उनके दरमियान प्लस का निशान आता है। इसके अलावा उनकी स्टेट्स लिखी जाती है, अगर तो रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स जो हैं वो गैशियस स्टेट में हो तो स्मॉल g लिखा जाता है, अगर लिक्विड स्टेट में हो तो स्मॉल l लिखा जाता है, और अगर सॉलिड स्टेट में हो तो स्मॉल s लिखा जाता है इन दी सबस्क्रिप्ट। तो इस तरह से डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस की केमिकल इक्वेशंस लिखी जाती हैं, जिसको पढ़ के हमें पता चलता है कि कौन कौन से रिएक्टेंट्स हैं और कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, उसमें मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं और उनमें एटम्स की तादाद क्या क्या है रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट्स में। सो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस, पहले तो हमने देख लिया कि हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशन फॉर सर्टेन केमिकल रिएक्शंस। डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के लिए डिफरेंट केमिकल इक्वेशन जो हैं वो किस तरह से लिखी जाती हैं। अब हम देखेंगे कि उनको बैलेंस किस तरह से किया जाता है, उनको बैलेंस करने का पर्पस क्या है। सो फर्स्ट वन इज फॉर्मेशन ऑफ वाटर। वाटर के फॉर्मेशन का रिएक्शन देखते हैं, केमिकल रिएक्शन कि इसमें जो प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन, जो फर्स्ट रिएक्टेंट है दैट इज H2 जो कि गैशियस स्टेट में है, तो उसकी सबस्क्रिप्ट में G लग गया। सेकंड जो रिएक्टेंट है वो क्या है, O2 दैट इज ऑक्सीजन, तो वो गैस है तो G लगा दिया। देन एरो से शो किया कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं दैट प्रोड्यूसेस वाटर मॉलिक्यूल्स, तो वाटर जो है वो लिक्विड है तो उसकी सबस्क्रिप्ट में L लिख दिया। तो इस तरह से इसकी केमिकल इक्वेशन लिखी गई। अब हम देखते हैं कि ये केमिकल इक्वेशन जो है वो बैलेंस है या अनबैलेंस है। फर्स्ट पे देखते हैं H2 है, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम है वो कितने हैं, दैट आर 2 हाइड्रोजन एटम है। अब प्रोडक्ट्स में देखते हैं H2 है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 2 हैं। ऑक्सीजन के देखते हैं, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है तो हाइड्रोजन के एटम कितने हैं, 2, जबकि यहाँ पे प्रोडक्ट्स में सिर्फ ऑक्सीजन का एटम 1 है। तो मतलब ये इक्वेशन जो है अनबैलेंस है। यहाँ पे प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो तादाद है वो सेम नहीं है। सो ये जो रिएक्शन है ये अनबैलेंस है। सो इसकी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किस तरह से करेंगे हम, चूंकि हाइड्रोजन की तादाद सेम है, सो हम ऑक्सीजन की तादाद को सेम करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ 2 लगा देंगे। अब हम देखते हैं कि ये इक्वेशन बैलेंस हुई या नहीं। अब यहाँ पे रिएक्टेंट्स में हाइड्रोजन की तादाद, हाइड्रोजन एटम की 2 है, जबकि यहाँ पे 2 ज़्यादा 4, तो यहाँ पे 4 हो गई है। ऑक्सीजन की तादाद रिएक्टेंट्स में 2 है, जबकि प्रोडक्ट्स में ऑक्सीजन की तादाद जो है वो
2 है। सो ऑक्सीजन सेम है, जबकि हाइड्रोजन जो है वो अभी भी अनबैलेंस है। सो उसको कैसे बैलेंस करेंगे? अब यहाँ पे चूंकि 2 है तो नेक्स्ट में हम हाइड्रोजन से पहले 2 लगा देंगे। तो अब देखते हैं कि अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो अमाउंट है वो सेम हुई या नहीं। यहाँ पे देखें 2 2 ज़ा 4, हाइड्रोजन एटम्स 4 हो गए, ऑक्सीजन एटम रिएक्टेंट्स में 2 हैं। अब प्रोडक्ट्स में देखते हैं 2 2 ज़ा 4, हाइड्रोजन एटम 4 और 2 1 ज़ा 2, तो ऑक्सीजन एटम 2 हैं। सो अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स रिएक्टेंट साइड पे भी बराबर हैं, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड पे बराबर हैं, और ऑक्सीजन के भी एटम्स जो हैं वो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट साइड्स पे इक्वल हैं। सो इस तरह से केमिकल रिएक्शंस की केमिकल इक्वेशंस लिखी जाती हैं और उनको बैलेंस किया जाता है। उनको बैलेंस इस तरह से किया जाता है, उनको बैलेंस करने का पर्पस ये है कि रिएक्टेंट साइड पे भी जो एटम्स हैं वो सेम रहें और प्रोडक्ट साइड पे भी एटम्स जो हैं सेम रहें, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में कोई भी या तो लॉस नहीं होता या ना ही कोई गेन होता है। जितने रिएक्टेंट्स हैं वो मिलकर प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन करते हैं। सो नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन की एग्जांपल देखते हैं, किस तरह से मीथेन गैस जो है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलती है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। तो इसकी इक्वेशन को हम किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं? फर्स्ट, मीथेन गैस CH4 plus O2 produces carbon dioxide that is CO2 and water that is H2O. So ये इसकी केमिकल इक्वेशन है। इस केमिकल रिएक्शन की इसको बैलेंस करते हैं। देखते हैं कार्बन जो एटम है फर्स्ट, उसकी अमाउंट रिएक्टेंट साइड्स पे और प्रोडक्ट साइड पे। सो कार्बन रिएक्टेंट साइड पे क्या है? 1 और प्रोडक्ट साइड पे भी 1 है। सो कार्बन सेम है। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो एटम है वो रिएक्टेंट साइड पे 4 हैं और प्रोडक्ट साइड पे 2 हैं। सो हाइड्रोजन एटम अनबैलेंस है। नेक्स्ट इज ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन साइड पे 2 हैं और रिएक्टेंट साइड पे 2 प्लस 1, तो ऑक्सीजन एटम कितने हैं? 3 हैं। तो रिएक्टेंट साइड पे 2 और प्रोडक्ट साइड पे 3, तो ये भी क्या है? अनबैलेंस है। अब इनको बैलेंस करना है हमने। सो हम क्या करेंगे? कार्बन एटम जो है वो क्या है? बैलेंस है। रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोजन एटम ज्यादा हैं और प्रोडक्ट साइड पे हाइड्रोजन एटम कम है। तो हम क्या करेंगे? हम 2 लगा देंगे वाटर मॉलिक्यूल से पहले। अब हाइड्रोजन एटम 2 2 ज़ा 4 बराबर हो गए, इक्वल हो गए रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? अब ऑक्सीजन एटम को हमने बैलेंस करना है, तो हम क्या करेंगे? देखेंगे ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड पे चूंकि 2 थी और प्रोडक्ट साइड पे 3 थी, तो हम क्या करेंगे? हम प्रोडक्ट साइड पे 2 लगाएंगे। अब हम देखते हैं कि सारे जो जितने भी एटम्स हैं रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे बैलेंस हुए या नहीं। कार्बन 1, हाइड्रोजन एटम यहाँ पे 4 और प्रोडक्ट साइड पे भी 4, ऑक्सीजन एटम रिएक्टेंट साइड पे 2 2 ज़ा 4 और प्रोडक्ट साइड पे 2 प्लस 2 4। सो क्या है कि ऑक्सीजन और रिएक्टेंट ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन क्या है? अब बैलेंस है। सो उनकी रिएक्टेंट साइड पे एटम्स और प्रोडक्ट साइड पे बैलेंस है। तो ये इसकी इस रिएक्शन की बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। जितने रिएक्टेंट्स के एटम प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड पे हैं उतने ही प्रोडक्ट साइड पे हैं। तो इस केमिकल रिएक्शन में कोई भी गेन या लॉस नहीं हुआ एटम्स का। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड। एक और एग्जांपल देखते हैं किस तरह से डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस की केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। इसकी केमिकल इक्वेशन है, फर्स्ट वन इज अमोनिया NH3 प्लस ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस नाइट्रस ऑक्साइड दैट इज N2O एंड वाटर मॉलिक्यूल दैट इज H2O।
ये इस रिएक्शन की केमिकल इक्वेशन है, इसको बैलेंस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं रिएक्टेंट साइड पे नाइट्रोजन की तादाद कितनी है। नाइट्रोजन 1 है, प्रोडक्ट साइड पे नाइट्रोजन 2 है। सो नाइट्रोजन इज अनबैलेंस। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन एटम, रिएक्टेंट साइड पे 3 है और प्रोडक्ट साइड पे 2 है। नेक्स्ट इज ऑक्सीजन, रिएक्टेंट साइड पे 2 एंड प्रोडक्ट साइड पे 2। सो ऑक्सीजन भी बैलेंस है, सिर्फ हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो अनबैलेंस हैं। तो इसको बैलेंस करते हैं हम। फर्स्ट वन हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन एटम रिएक्टेंट साइड पे 3 थे और प्रोडक्ट साइड पे 2 थे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने 2 लगाया। अब हाइड्रोजन एटम जो है वो 2 3 6 हो गए और नाइट्रोजन एटम 2 हो गए। ऑक्सीजन एटम आर 2 इन रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड पे नाइट्रोजन एटम 2, ऑक्सीजन एटम्स आर 2 और हाइड्रोजन एटम जो हैं वो 2 हैं। सो अभी भी हाइड्रोजन एटम जो हैं वो अनबैलेंस है। तो हम क्या करेंगे, हम रिएक्टेंट साइड पे 3 लगाए हमने, 3 2 6। अब हाइड्रोजन एटम जो हैं वो बैलेंस हो गए। बाकी देखते हैं, नाइट्रोजन एटम 2, रिएक्टेंट साइड पे भी 2, हाइड्रोजन एटम 6, रिएक्टेंट साइड पे भी 6। अब ऑक्सीजन एटम प्रोडक्ट साइड पे 2, रिएक्टेंट साइड पे 3 और 1 4। ऑक्सीजन एटम अब अनबैलेंस हो गए हैं। ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, हम रिएक्टेंट साइड पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ 2 लगा देंगे। तो अब देखते हैं, नाइट्रोजन एटम्स आर 2, हाइड्रोजन एटम्स आर 6, ऑक्सीजन एटम्स आर 4 ऑन रिएक्टेंट साइड। प्रोडक्ट साइड पे नाइट्रोजन एटम्स आर 2, ऑक्सीजन एटम्स आर 4 एंड हाइड्रोजन एटम्स आर 6। तो इस तरह से अब तीनों जो एटम्स हैं रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे क्या हैं, वो बैलेंस हो गए हैं। तो इस तरह से डिफरेंट रिएक्शंस की केमिकल इक्वेशंस लिखी जाती हैं और उनको बैलेंस किया जाता है। रैप अप करते हैं लेक्चर को। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ राइटिंग केमिकल इक्वेशंस इज बैलेंसिंग देम। Balancing the equation means ensuring that there is an equal number of atoms of each element on both sides of the equation, the reactant and the product sides. So, chemical reactions में chemical equation को balance करने का purpose क्या है कि reactant sides पे और product side पे दोनों तरफ मॉलिक्यूल्स के डिफरेंट एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स के जो एटम्स हैं उनकी तादाद सेम रहे। सो ये शो करता है कि जो केमिकल रिएक्शन है वो बैलेंस है, उसमें कोई भी लॉस या कोई भी गेन नहीं हुआ, सिर्फ क्या है, रीअरेंजमेंट हुई है एटम्स की फ्रॉम रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स। मतलब रिएक्टेंट्स में कम्बिनेशन डिफरेंट थे तो उनकी रीअरेंजमेंट हुई और प्रोडक्ट्स में न्यू कॉम्बिनेशन हमें मिले। सो इस तरह से केमिकल इक्वेशंस को डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस की केमिकल इक्वेशंस लिखी जाती हैं और उनको बैलेंस किया जाता है। सो असेसमेंट है आज के एसएलओ पे, इसको आपने परफॉर्म करना है और अपने टीचर्स को दिखाना है। ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगी और टीचर से प्रिंटेड फॉर्म में भी मिल जाएंगी। नेक्स्ट इज होमवर्क, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। ये सम केमिकल इक्वेशंस हैं 1 2 3 4 एंड 5 टोटल केमिकल इक्वेशंस हैं। इनको आपने बैलेंस करना है। किस तरह से डिफरेंट जो आपने देखने हैं कि जो रिएक्टेंट साइड पे मॉलिक्यूल्स हैं उनमें एटम्स की तादाद कितनी है और जो प्रोडक्ट साइड पे मॉलिक्यूल्स आए हैं उनमें एटम्स की तादाद कितनी है। उनको देखते हुए आपने उन एटम्स को रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे बैलेंस करना है। सो ये 5 की 5 इक्वेशंस आप बैलेंस करें, अपने टीचर्स को दिखाएं कि आपने सही से बैलेंस की या नहीं। सो आई होप now are you able to balancing chemical equations of different chemical reactions. Thank you so much. Allah Hafiz.